तो जी हाँ, आज का क्वेश्चन राइज़ करता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपने इसके अचीवमेंट्स और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के मेन पॉइंट्स नहीं देखे तो नेक्स्ट वीडियो मतलब मैंने डाल रखी है पहले ही, प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना चैनल पे। तो चलिए आज के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिमिटेशंस। तो इसका पहला पॉइंट रहने वाला है कि द पोजीशन ऑफ द एच इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एच क्या है, इसमें एच तो हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन की जो मतलब पोजीशन है, मतलब सपोज करो जैसे आपको पता ही है कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन आता है, मतलब हाइड्रोजन अगर हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या फिर मतलब जैसे मर्जी एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला एटॉमिक नंबर मतलब जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसकी पोजीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की थी। लिमिटेशन पहली ये हो गई। और दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, मतलब वाई लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल। आपको सबको पता ही है कि मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज मतलब 57 और 57 और 75 के समथिंग होती है, और उसमें मतलब लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज मतलब एफ ब्लॉक में होता है। तो एफ ब्लॉक को मतलब पीरियोडिक टेबल के नीचे क्यों रखा गया, इसने ये भी नहीं मतलब बताया था या फिर डिस्कवर किया था, ठीक है। बस इसने उठा के दे पटका नीचे बस पीरियोडिक टेबल के, उसका ये काम किया, ठीक है। और तीसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि वाई डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्लेस्ड एट द सेम लोकेशन, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। कि मतलब आइसोटोपिक फॉर्म्स जो है एलिमेंट्स की वो एक ही जगह पर क्यों लोकेट है। सपोज करो जैसे मतलब 2 कंपाउंड है या 2 एलिमेंट है, अगर वो एक ही मतलब जगह है तो उसकी अगर सेम प्रॉपर्टी है तो वो उनका अलग अलग एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास होगा, बट उसने एक ही जगह पर प्लेस कर दिया था, तो उसकी ये भी लिमिटेशन हो गई। तो इसका फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। फोर्थ पॉइंट ये है कि सम एलिमेंट्स विद हाई एटॉमिक मासेस आर प्लेस्ड अर्लियर टू सम एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मासेस। दिस इज मेन पॉइंट। मतलब उसने ऐसा किया था कि एलिमेंट्स तो थे सभी इक्वल थे, बट उसने क्या किया, जिसका हाई एटॉमिक मास है उसको पहले कर दिया और जिनका लोअर एटॉमिक मास है उनको बाद में कर दिया। सपोज करो एक फैमिली है, उसमें दो भाई हैं, तो उसका जो बड़ा वाला है उसको मतलब पीछे कर दिया और जो छोटा वाला है उसको आगे कर दिया, क्योंकि उसका मतलब वेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा खाता होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है द पोजीशन ऑफ आइसोबार्स इज नॉट satisfactory. Why isobars are placed at different positions expected same atomic masses inspired was not explained. इसका मतलब यह है कि जो पोजीशन थी आइसोबार्स की वो भी कोई मतलब ढंग से डिस्कवर मतलब प्लेसमेंट उसकी नहीं डिस्कवर थी, मतलब कहाँ लोकेट करने थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आइसोबार्स क्या होता है। आइसोटॉप्स होते हैं जिसके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। आइसोबार्स का होता है कि मतलब जब उसमें सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो वाई 6 पॉइंट है कि वाई सम ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल आर प्लेस्ड टुगेदर इन द फर्स्ट ग्रुप वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। इसका मतलब ये है कि मतलब जो हाईली रिएक्टिव है और छोटे रिएक्टिव है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं मेटल और जो लो रिएक्ट करते हैं मेटल, वो एक इकट्ठे ग्रुप में कैसे आ गए फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, जो कि एस ब्लॉक में है। और मतलब 7 पॉइंट इसका ये रहने वाला है कि देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ, ये भी मेन पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि उसने कोई डिस्टिंक्शन बताया नहीं था कि मतलब मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ था ही नहीं। इसका लास्ट और 8 पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो मैं आपको पीरियोडिसिटी का ही बताता हूँ, ठीक है। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें मतलब जो सिमिलर और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो रिपीट करती है पीरियोडिक टेबल में। इसका कोज क्या होता है, मतलब कि जैसे कोई एलिमेंट है, अगर उसके पीछे कोई एलिमेंट है या उसके कोई जैसे डायगोनल रिलेशनशिप मैं आगे आपको बताऊंगा तो वो है, तो उसकी भी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही होंगी, ठीक है। तो ये थी आज की लिमिटेशंस जो कि थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। आई होप आपने कुछ आज अच्छा सीखा और आप पढ़ोगे लिखोगे और टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो बच्चों।